हेलो, मैं सुरभि और नव सुरभि में आपका स्वागत है। त्योहारों की भूमि है भारत और हर त्योहार में इससे जुड़े हैं कुछ खास पकवान जो शायद पहचान है इनकी। ऐसे ही मालपुआ भी विशिष्ट पहचान है होली की। तो चलिए इस पहचान को जीने की कोशिश करते हैं नव सुरभि की स्पेशल रेसिपी रबड़ी मालपुए के साथ। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए हमें चाहिए केले, गुलाब की पंखुड़ी, ये गार्निश में यूज़ होंगी, हाफ कप दूध पाउडर, 1 कप मैदा, दूध, 1 टेबल स्पून में 8 से 10 धागे मैंने केसर के भिगो के रख लिए हैं, 3 से 4 टेबल स्पून चीनी, कुछ बादाम जिसे मैंने क्रश कर लिया है, कुछ पिस्ते इसे भी मैंने क्रश कर लिया है, दोनों गार्निशिंग में यूज़ होगी। ये होममेड रबड़ी है और फ्राई करने के लिए घी। तो चलिए मालपुए की रेसिपी को तैयार करते हैं। ये होममेड रबड़ी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हैं। ये रबड़ी 2 ही चीज़ों से बनकर तैयार होती है और स्वाद में ये मीठी होती है। अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो इसमें चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं केले को मैश करने के लिए। मालपुआ बनाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरीके से केले को छील लेंगे और एक फोर्क की सहायता से इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मालपुआ में जब हम केले का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है और स्वाद भी इसका बहुत ही शानदार होता है। तो आप इसमें केले डालना ना भूलें। तो चलिए अब मालपुए के लिए बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें मैदा डाल लेंगे, फिर उसमें दूध का पाउडर ऐड करेंगे और फिर इसमें चीनी को ऐड करेंगे और अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। हमें इसमें दूध एक ही साथ नहीं डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। हमें थोड़े थोड़े अमाउंट में इसमें दूध डालकर इसका अच्छा घोल तैयार करना है। इन सारी चीज़ों को डालकर जब हम मालपुए को तैयार करते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और खाने में काफ़ी मज़ेदार होता है। इस तरीके से थोड़े थोड़े अमाउंट में दूध डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। अब सारे दूध को हमने डाल लिया है और इसमें हमने पूरे 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है और इस मिक्सचर को कंटिन्यू 1 से 2 मिनट तक फेंट लेंगे और इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए। अब इसमें मैश किए हुए केले को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मालपुआ बनाने में जब हम केले का इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्वाद तो बढ़ता ही है और ये काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होता है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इस बैटर में केसर का दूध ऐड करेंगे। अगर आप ये ना डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसकी जगह सौंफ, इलायची या सूखे मेवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पर एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे कि हमारा मिक्सचर कितना मीठा बना है। हमारे इस मिक्सचर में थोड़ी सी चीनी की मात्रा कम है तो इसलिए इसमें हम थोड़ा सा चीनी और ऐड करेंगे। घोल हमारा पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें 4 टेबल स्पून के करीब चीनी और ऐड करेंगे और इस बैटर में टोटल हमने 8 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आपको जितना मीठा खाना पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मीठी बनकर तैयार नहीं होगी, जैसा हम लोग खाना पसंद करते हैं उसी अकॉर्डिंग ये मीठी है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और बैटर हमारा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है।
ये देखिए, ये बहुत ही यम्मी लग रहा है और ये कितना अच्छा कलर आया है इसमें केसर के कारण। तो अब मैं चलिए स्पून से भी आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें घी को डाल लेंगे। आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोई भी पकवान घी में बने तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें बैटर को इस तरीके से डाल लेंगे। इस टाइम पर गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इस तरीके से मालपुए को घी में डालकर फ्राई करेंगे। आप इस मालपुए को कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में फ्राई करने से वो थोड़े गद्देदार बनते हैं और कभी कभी कच्चे भी रह जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आपको अगर पतले पतले खाने हो तो आप इस तरह से फ्राइंग पैन या फ्लैट सरफेस वाले किसी भी पैन में इसे फ्राई कर कर बना सकते हैं। इसे बीच बीच में पलट पलट कर इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस मालपुए का स्वाद बाहर से कुरकुरा और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनता है, जो खाने में काफ़ी मज़ेदार लगता है। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे और ये हमारा मालपुआ पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये दिखने में अभी से ही बहुत ही यम्मी लग रहा है। अब इसे अच्छी तरह से दबाकर बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा घी हो वो बाहर निकल जाए। और इसी तरीके से सारे मालपुए बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से फ्लैट सरफेस में जब हम मालपुए बनाकर तैयार करते हैं तो ये घी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं और ये बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। इसी तरीके से पलट पलट कर सारे मालपुए बनाकर हम तैयार कर लेंगे। आप इस मालपुए को किसी भी स्पेशल ओकेज़न या किसी भी मौसम में बनाकर खा सकते हैं और इसके बेहतरीन स्वाद को एंजॉय कर सकते हैं। सारे मालपुए हमने फ्राई कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप इस होली पर इस मालपुए को बनाकर खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। सब आपकी तारीफ़ करते थकेंगे नहीं। आप इस मालपुए को देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। अब इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे और इसे बादाम, पिस्ते और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ सजा देंगे। ये रबड़ी इतनी मीठी ज़रूर रहती है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस रबड़ी को एक बार बनाकर रेडी करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब आप इसे मालपुए के साथ खाएंगे तो इसके स्वाद के क्या कहने। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इस पे पिस्ते और बादाम और साथ में गुलाब के पंखुड़ियों से इसे सजा देंगे। ये बहुत ही यम्मी और टेम्पटिंग दिख रहा है। आप इस होली पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। नबसुरभी स्टाइल की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और होली स्पेशल इस रेसिपी को एंजॉय करें। हैप्पी होली। थैंक यू।